हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं जिन पर आजकल खास करके बिहार की राजनीति पूरी तरह से छाई हुई है। 24 जनवरी क्योंकि आज है और पूरे बिहार में कर्पूरी जयंती मनाया जा रहा है। तो हम आज जानते हैं कि उनके बारे में पूरा बायोग्राफी कि उनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, मुख्यमंत्री कब बने, कैसे मुख्यमंत्री से हट गए, उनके परिवार के लोग अभी क्या कर रहे हैं और भारत रत्न उन्हें कैसे मिल गया। तो जानते हैं। वर्ष था 1924 का और इलाका था बिहार के समस्तीपुर जिला। और वहाँ एक गांव था पितौंजिया, जिसे आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। वहीं बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके पिछड़ों दलितों के लोकप्रिय नेता, जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, 24 जनवरी 1924 ईस्वी को बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौंजिया गांव में उनका जन्म हुआ था और वे पिछड़ों और दलितों के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए। साल 1952 में वे पहली बार बिहार के विधानसभा में पहुंचे और एमएलए बने। सत्ता में आम तौर पर पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी और कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे पिछड़ों के नेता के रूप में उभरते गए और बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वर्ष था साल 1977 का और जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के जनता पार्टी में भारी विजय हुई। जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और उस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ एक लहर थी, क्योंकि इमरजेंसी के बाद देश में जनता पार्टी का एक लहर दौड़ गई थी और उस लहर में बिहार में भी कर्पूरी ठाकुर जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े और भारी मतों से जीत हासिल की। और उसके बाद वे 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उससे पहले वो उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। 1973 से 77 के बीच वो जयप्रकाश नारायण का जो छात्र आंदोलन पूरे बिहार क्या पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय हुआ और जिसके चलते इंदिरा गांधी की सत्ता भी हिल गई थी, उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और साल 1977 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और उसके बाद वे सांसद बन गए। फिर वो गरीब पिछड़ों के लिए अच्छा कार्य किए। पिछड़ी जाति में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तो पिछड़ी जातियों में खास करके पिछड़ी के जो दबंग जातियाँ होती है, जैसे कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा इत्यादि, कर्पूरी ठाकुर का एक जो काम करने वाले थे वो पिछड़ी जातियों को 2 भागों में बांट दिए, एक पिछड़ा और एक अति पिछड़ा। पिछड़ी जातियों को भी तोड़ दिए और अति पिछड़ों में जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर जाति वर्ग थे उनको रख दिया और जो आर्थिक और दबंगई रूप से थोड़ा मजबूत थे उन्हें पिछड़ा में रखा। अति पिछड़ों में जैसे वे खुद एक नाई जाति से आते थे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक नाई परिवार में हुआ था, तो नाई, कहार, कुम्हार और इस प्रकार की अन्य जातियों को उन्होंने अति पिछड़ों जाति में बांट दिया। और अब अभी फिलहाल में वर्तमान में अति पिछड़ों जातियों का वोट बिहार में 37% है और पिछड़ों जातियों का 27%। तो अब हम बात करते हैं उसी समय से, जिस समय से उन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा में बिहार की जातियों को बांटा। तो जो दबंग पिछड़े जाति थे उनसे नाराज हो गए थे, खास करके यादव जाति के लोग, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जहाँ से वो विधानसभा इलेक्शन लड़ते थे वहाँ जिस विधानसभा में थे वहाँ यादवों की बहुलता थी। तो कर्पूरी ठाकुर को उसी समय से राजनीतिक रूप से थोड़ी दिक्कतें आने लगी थी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर बहादुर आदमी थे। इन सभी चीज़ों से उन्होंने डरा नहीं और वे इलेक्शन से पहले वो साल 1952 में जब पहली बार विधानसभा पहुंचे थे तो उन्होंने जमींदारी प्रथा पर भी एक कानून लाने की बात कही थी। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर को लास्ट जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण था कि जिस समय वो जमींदारी प्रथा के कानून लाने वाले थे उसमें तो बड़ी जातियां थी, लेकिन जो पिछड़ी बड़ी जातियां थी उनके पास भी बहुत सारी ज़मीन थी। तो पिछड़ी बड़ी जातियों के विधायकों को ने सीधे इन कानून को लाने से मना कर दिया कर्पूरी ठाकुर को, और जिसका प्रभाव कर्पूरी ठाकुर ने ये कानून नहीं लाया, क्योंकि उन्होंने ज़मीन को पूरे बिहार में समानता के रूप में जो गरीब मजदूर या फिर जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनमें बांटने का एक कानून लाने वाले थे। लेकिन जो अगले वर्ग थे वो इनसे नाराज तो थे ही, और जो पिछली जातियों में जो मजबूत जाति थे वे भी इस कानून को लाने से मना कर दिए। तो उनकी राजनीतिक वो 2 बार तो मुख्यमंत्री बिहार के बन चुके थे, लेकिन उनकी राजनीतिक धीरे धीरे समाप्त होने लगी, क्योंकि जिस प्रकार से यादव और अन्य पिछले जातियों उनके जो ये रीति रिवाज थे और ख़ास करके यादवों में ये
मन बैठ गया कि हम लोगों की संख्या बहुत अधिक है और ये जिस जाति से कर्पूरी ठाकुर आते थे उनकी संख्या बहुत कम है, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं। तो उन लोग जातियों में एकत्रित हुए और उसकी अगुवाई धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव ने करते गए हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या बिहार की राजनीति के जितने बड़े नेता हों, सभी कर्पूरी ठाकुर के चेले हैं। और अभी जब कर्पूरी जयंती मनाने की बात आई तो सभी पार्टियां बिहार की अपने अपने ओर इस जयंती को खींचने की कोशिश करने लगे हैं और कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े फैन अपने आप को बताने लगे। तो आपको ये भी बताते चले कि कर्पूरी ठाकुर की सत्ता से मतलब कि उनको जब मुख्यमंत्री पद से कैसे वो हट गए और फिर राजनीतिक में धीरे धीरे उनकी राजनीति खत्म कैसे होने लगी। तो जनता पार्टी के ऊंची जाति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री पद से हटाकर आरक्षण नीति, जो कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण सभी लोगों के देने थे, उस नीति से नाराज होकर कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ जनता पार्टी के जितने भी ऊंचे विधायक थे उन लोगों ने समर्थन खींचने लगे और जिसके चलते कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। फिर 17 फरवरी 1988 का वर्ष आया जिसमें एक बहुत ही अत्यंत दुखद घटना हुई और कर्पूरी ठाकुर को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो कर्पूरी ठाकुर के उस समय मृत्यु हुई। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीतिक में अपने जीते जी नहीं आने दिए। उनके बेटे के टिकट के लिए लोकदल ने इलेक्शन में उनके बेटे को विधानसभा का टिकट देने का ऐलान कर दिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने यह ऐलान कर दिया कि अगर मेरे बेटे को टिकट मिलेगा तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद उनके बेटे को जबरन टिकट काटना पड़ा। फिर तब कर्पूरी ठाकुर जाकर लोकसभा इलेक्शन लड़े। तो कर्पूरी ठाकुर बहुत ही सजे सुलझे एवं ईमानदार नेता थे। वे ऐसे मुख्यमंत्री थे कि जो दो बार मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। बहुत ही गरीबी हालत में छोड़कर वो अपने परिवार को गए थे। बिहार के कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत अब मोदी सरकार ने, जब बिहार की राजनीति के पूरी तरह से गरमाई हुई है, जातीय आधारित आरक्षण, जातीय आधारित जनगणना हो गई है, तो बिहार में जाति की राजनीति काफ़ी अपार पर है। तो उस समय अब और खास करके लोकसभा चुनाव साल 2024 का आने वाला है और लालू यादव, नीतीश कुमार एक साथ होकर जाति जनगणना कराकर जातियों कर्पूरी ठाकुर को अपनाने के फिराक में है। तो उसी को देखते हुए मोदी सरकार ने, अभी फिलहाल राम मंदिर का मुद्दा तो गर्म ही है, लेकिन बिहार में जातीय राजनीति को देखते हुए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक के रूप में जाना जाता है और बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने को ऐलान कर दिया। मंगलवार 23 जनवरी 2024 को यह ऐलान केंद्र सरकार ने किया है और उसके बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि देखते हैं कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर पर जो राजनीतिक चल रही है वो कैसे लोकसभा इलेक्शन तक चलते रहता है या फिर क्या बदलाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देने का ऐलान किया, अब ये लग रहा है कि बिहार की राजनीतिक में, जातीय राजनीतिक में भी बीजेपी ने अपना पंजा मार लिया है। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। और भी किन्हीं की बायोग्राफी या हिस्ट्री जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जरूर